मुस्तफ़ा है और मैं प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हूँ। आज जो हम वीलॉग करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक मर्दाना कमज़ोरी से है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का वीलॉग कितना अहम होने जा रहा है। आज हम उस मसले के बारे में जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है। मर्दाना कमजोरी 100% कामयाब इलाज। यानी करप्शन नहीं है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। सबसे बड़ा मसला मर्दाना कमजोरी का है। तो मर्दाना कमजोरी असल में होती क्या है, किसे कहते हैं हम मर्दाना कमजोरी, और इस पर इतनी बात डॉक्टर्स के दरमियान, माहिर नफ्सियात के दरमियान, ज़हनी अमराज के दरमियान या बाकी डॉक्टर्स के दरमियान क्यों नहीं होती है। आज हम इस पर बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे। मर्दाना कमजोरी भी एक किस्म की वहम विश्वास की सोचों से मिलती जुलती है। यानी वो नापसंदीदा सोचें जो आती हैं और इस तरीके से आती हैं कि जिंदगी अजीरन कर देती हैं, और उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं बिलवास्ता या बिलावास्ता जिनसियात से होता है, यानी मर्दाना कमजोरी से होता है। अब मर्दाना कमजोरी आती किस तरह है? आपने देखा होगा हर दीवार पर लिखा है, टीवी खोलें एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, इश्तिहारात आ रहे हैं, अखबार देखें उसमें भी ये हो ही नहीं सकता कि इसके बारे में जिक्र ना हो। आप ट्रेन से जा रहे हैं, साइड पे नजर आ रहा है, तो आप सारा दिन यही देख रहे हैं कि लोग मर्दाना कमजोरी का इलाज तलाश कर रहे हैं। हकीम के पास, कभी होम्योपैथिक के पास, कभी डॉक्टर्स के पास, कभी अंग्रेजी अद्वियात, कभी ठंडी अद्वियात, कभी गर्म अद्वियात, कभी बहुत ही गर्म अद्वियात, लेकिन मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं मिलता। तो मर्दाना कमजोरी से मुराद क्या है? कतरों का बार बार आना, यानी कि मादे का इखराज, यानी कि अब मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि शायद सेक्स करने के काबिल ही नहीं रहा, या शायद शादी करने के काबिल नहीं रहा, या शायद अब मेरे से बच्चे ही पैदा नहीं हो। फिर उसके बाद वो जा जाके टेस्ट करवाता है अपने मादे के, बार बार करवाता है, बार बार करवाता है। आप यकीन करें, देहातों में जहां सिर्फ 4 घर है उधर भी ये टेस्ट होता है, और वो भी मादे के टेस्ट की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि देख लो तुम तो नामर्द हो। तो फिर उसके पीछे वो फिर भागता है, अंधा भागता है कि शायद मैं मर्दाना तौर पर इस काबिल नहीं रहा हूं और अब मैं इलाज कर। और बहुत सारे मरीज शादी से पहले शादी नहीं कर पा रहे, इस खौफ में मुब्तला है कि जी कतरे बार बार गिरते हैं, कतरे बार बार गिरते हैं, मादे का इखराज होता है और मैं जिनसी तौर पर कमजोर हो गया हूं, मैं जिनसी तौर पर इस काबिल ही नहीं रहा। अब इसका ताल्लुक कैसे जोड़ लेते हैं आप जिनसियात के साथ? इसका ताल्लुक जिनसी कमजोरी से कैसे जोड़ लिया जाता है? ये है वो सोचें जो बार बार आती हैं, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपको कैसे पता, मेरे साथ भी कतरे गिरते हैं। और दूसरी तरफ ये सोचें आती है, मेरा नमाज वज़ू कायम नहीं रहता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। अब ये दो मुख्तलिफ किस्म की शक्ल हैं जो आती हैं हमारे सामने। डॉक्टर साहब, मेरे मर्दाना कतरों का इखराज ज्यादा होता है, क्या मैं शादी के काबिल हूँ? और बार बार आती हैं, और इस तरह से आती हैं कि जिंदगी अजीरन होकर रह जाती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो इन दो सोचों के बारे में है कि कतरों का बार बार गिरना, मादे का इखराज, इसका ताल्लुक मर्दाना कमजोरी से है, या इसका ताल्लुक इससे है कि मेरा वजू टूटता है बार बार और मैं नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहता। सोच के पीछे ये है कि मैं शायद कमजोर इंसान हूँ, मर्दाना तौर पे कमजोर हूँ, और मैं शादी या किसी किस्म के इस तरह के रिश्ते के लिए काबिल ही नहीं हूँ, या मैं गंदा इंसान हूँ और इतना गंदा हूँ कि शायद मुझे ये सोचें क्यों आती है। अब आप सोच रहे हैं कि किस तकलीफ में होते हैं ये लोग। क्या इस बीमारी का इलाज है? क्या इन सोचों का इलाज है? क्या इस वहम विश्वास का इलाज है? तो जानिए, आज 21वीं सदी में इसका इलाज मौजूद है, और इसका इलाज बहुत बेहतर तौर पे मौजूद है। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ यहाँ से होता है। मेरे दिमाग में ये सोचें आती हैं, तो दिमाग का सर्किट जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये सोचें भी ठीक नहीं। तो इस सोचों को ठीक करने के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि जो दिमाग से सिग्नल्स जा रहे हैं वो बेहतर हो जाए। तो उस सिग्नलिंग सिस्टम को, अगर आप रेलवे में है, ट्रेन जा रही है और उसका सिग्नल सिस्टम ही काम ना कर रहा, तो फिर ट्रैक भी हो, रेलवे भी हो, ट्रेन भी चल रही हो, तो वो कैसे चलेगी सीधी राह पे? समझ आ रहा? तो ये दवाइयां उन सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर करती हैं जो दिमाग में होता है, जिसकी वजह से ये सोचें आती हैं। जब सोचें आती हैं तो फिर इखराज भी हो जाता है। अब आप सोचेंगे इखराज कैसे हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुझे भूख लगती है और मेरे दिमाग को पता लगता है तो मैं खाना खा लेता हूँ, मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पी लेता हूँ। इसी तरह जब जिनसी ख्वाहिशें लोगों को होती हैं, सोचें आती हैं, तो उस वक्त एहतलाम हो जाता है और हद लाजमी होता है हफ्ते में, और जब शादी हो जाती है फिर नहीं होता। तो कई मरीज आ जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले होता था अब नहीं होता, इसका मतलब मैं कमजोर हूं। नहीं, इसका ताल्लुक उस सिग्नलिंग सिस्टम से है जो हमारे दिमाग से चल रहा है नीचे की तरफ। तो इसके लिए सिग्नल्स पे काम करना जरूरी है। तो इसका मतलब है सिग्नलिंग सिस्टम ठीक होगा तो मेरा जिस्म भी ठीक काम करेगा। अगर सिग्नलिंग सिस्टम जो यहाँ से है वो ठीक फायरिंग नहीं करेगा तो मेरा जिस्म भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा और मुख्तलिफ किस्म की सोचों के अंदर उलझा रहेगा और मैं एक ज़हनी सेहत का मरीज बन जाऊंगा। मेरे अंदर खुद एतमादी नहीं होगी। जब ये सोचें आती है, आप उन लोगों को देखें बड़े, उनके अंदर खुद एतमादी नहीं होती है, वो आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है वो एक कमजोर इंसान है, तो उनका हर रोज की रूटीन खराब हो जाती है। तो इस रूटीन को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए, यानी ज़हनी सेहत पे। और अब ऐसी अद्वियात भी मौजूद हैं, थेरेपीज भी मौजूद हैं कि इससे ये चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाती हैं और इंसान एक बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। मैंने बहुत अरसा बाहर भी काम किया, तो मैंने बहुत शायद ही शाज़ो नादिर होगा कि किसी को मर्दाना कमजोरी का मरीज देखा हो, लेकिन जब पाकिस्तान आया तो यहाँ ये मर्ज इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि मेरे ख्याल है हर डॉक्टर को इससे गुजरना पड़ता है। तो इसलिए इसका सिर्फ जानने की वजह यह है कि ये है कहाँ, ये दिमाग के सिग्नल्स के साथ इसका ताल्लुक। सिग्नल्स ठीक होंगे, ज़हनी सेहत ठीक होगी, तो ये निज़ाम भी ठीक काम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि